रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमें इन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं लगेगी तुम्हें। ठीक है, सोच रहे कि इतना गंदा मैनेजमेंट यहाँ का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। प्रदेश उत्तराखंड में 18 से 45 वर्ष के आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन शुभारंभ होते ही कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आने लगी हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत तो करा दी है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं धरातल पर पूरी की गई थी या फिर नहीं? और इसके ये नतीजा है कि वैक्सीन शुरू करने के एक दिन बाद ही जगह जगह से ऐसी खबरें आने लगी हैं जहां से हंगामा होने लगा है वैक्सीनेशन सेंटरों पर कि वैक्सीन को लेकर के व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। खबरें ऋषिकेश से आई हैं जो कि राजधानी देहरादून के नज़दीक ही है। वहां पर तो खुद जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कि वहां के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, जब वो वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता ने उनका विरोध किया, बहिष्कार किया और उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दूसरी खबर हरिद्वार से है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी कि कहीं ना कहीं वहां मैनेजमेंट को वैक्सीन शुरू करने में काफ़ी लंबा समय बीत गया और काफ़ी परेशान वहां की जनता नजर आई। खुद राजधानी देहरादून की यदि बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद इस उद्घाटन किया है कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन सेंटर का, लेकिन वहां भी जनता को घंटों इंतजार करना पड़ा और नतीजा यही है कि आज ये जनता कहीं ना कहीं सरकार पर टूट कर बरस रही है, सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर के यानी कि खामियों को लेकर के। अब ये तो वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आखिर प्रदेश की जनता कितनी परेशान है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का ये जो तबका है, ये देश का सबसे जागरूक तबका माना जाता है, सबसे मजबूत तबका माना जाता है। देश की नींव यही है तो देश की जान भी यही है। यदि वैक्सीनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही सरकार की तरफ से पाई जाती है तो ये वो तबका इतना निडर है कि कहीं ना कहीं सरकार की खटिया खड़ी करने में भी देर नहीं लगाएगा। नतीजा यही है कि ये वो वर्ग नहीं है कि 70 से 80 साल के हैं या फिर काफ़ी बुजुर्ग हैं या फिर 60 से 65 साल के हैं जिनको डॉक्टर या अधिकारी बहाना मार करके टाल सकते हैं या ये लोग बहस नहीं कर सकते हैं। ये वो तबका है जो देश चलाता है, ये वो तबका है जो बिल्कुल निडर है, जो कहीं ना कहीं हर चीज़ की जानकारी रखता है। नॉलेज के मामले में ले लो या फिर पढ़ाई के मामले में ले लो, एजुकेशन के मामले में ले लो, इस तबके को हर चीज़ की जानकारी होती है। तो सरकारों को व्यवस्थाएं धरातल पर मजबूत करनी होगी, नहीं तो ये तबका कहीं ना कहीं सरकार की पोल जरूर खोलेगा और वैक्सीनेशन सेंटरों में व्यवस्थाएं पूर्ण यहाँ पर सरकार को करनी होंगी। एक्चुअली हमने यहाँ कल स्लॉट बुक कराया था टुनेटा यहाँ रुद्रप्रयाग में, और फिर जब हमें 11 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी कि उस समय पे आप यहाँ आके वैक्सीनेशन करवा दीजिए। हम यहाँ 11 बजे आए, हमें जैसे ही हम यहाँ आए हमें इन्होंने बताया कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, जबकि हमारा स्लॉट बुक था। इन्होंने 120 लोगों के स्लॉट बुक किए थे और 120 वैक्सीन आई थी, पर हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमें इन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं लगेगी तुम्हें। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, रिपोर्टर सर थे हमारे साथ और 2-4 पुलिस वाले थे। हमने इनसे पूछा कि क्या है, मतलब क्यों नहीं लगेगी वैक्सीन। तो पहले तो इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला ख़त्म हो चुकी है, वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, आप ऐसे करके इन्होंने बात टाली। जब इन पर ज़्यादा प्रेशर बनाया तब हमें पता चला कि इन्होंने किसी का भी वैक्सीनेशन करा दिया है। मतलब ये अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनसे बात की रिपोर्टर सर ने और हमने, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी आया, उन्होंने बोला कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, भले उन्होंने चेक नहीं किया रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दिया। तो ऐसे करके जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिनके स्लॉट बुक नहीं थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जिनके स्लॉट बुक थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुका है। 120 वैक्सीन थी, अभी भी यहाँ 25-30 लोग खड़े हैं। अभी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ। मतलब इस भीड़ की वजह से, इस वैक्सीनेशन ना लगने की वजह से लोग भी केओस में हैं, बहुत भीड़ हो रही है, कोविड गाइडलाइंस भी उल्लंघन हो रहा है उनका पूरा, और मतलब आम आदमी की मतलब दिक्कत हो रही है। इतने दूर से लोग आए हैं, सब अपने आप को रिस्क में डाल के, कोई पब्लिक व्हीकल से आया है, कोई प्राइवेट व्हीकल से आया है ना। किस तरह मेरी अभी तक एक्चुअली वैक्सीन नहीं लग पाई है, और मेरा जो टाइम स्लॉट हुआ था 11 से 1 बजे तक का था, लेकिन यहाँ पे ऐसी भगदड़ मची है कि जो स्टॉक आया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब शायद ये लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर दें आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो 3 से 6 जिनका स्लॉट है वो लोग क्या करेंगे। बिल्कुल, ये तो लापरवाही है ही, और इस प्रकार की अनियमितताएँ नहीं होनी चाहिए थी। यदि किसी को अगर जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको स्लॉट मिला हुआ है तो सबसे पहले वैक्सीन उसको लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बिना स्लॉट वालों को वैक्सीन लगाई, ये गलत है। और जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर इन्होंने सिर्फ 6 सेंटर बनाए हैं,
निश्चित रूप से 18 से 44 साल के कई लोग हैं जो टीका लगवाना चाहते हैं और निश्चित रूप से लोगों का यहाँ पर तुनेटा में बहुत नज़दीकी है, कई लोग वंचित रह गए हैं। यहाँ पर कई प्रधानगण हैं, कई पत्रकार लोग भी आए हैं, लेकिन उनको नहीं लगी है, कोविड-19 नहीं लग पाया है। सोरो के जो 6 लोग हैं इनका बिना रजिस्ट्रेशन के लगा दिया आपने। इन्होंने कहा कि 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे मोबाइल स्विच ऑफ है, हमें मैसेज नहीं आया। इन लोगों का अच्छा, तो ऐसे में चल जा रहा है। जिन लोगों ने यही कहा, जिन लोगों ने मुझे रजिस्ट्रेशन तो आपने लगा दिया। मैंने उनका रजिस्ट्रेशन लिखा और बाकी लोगों ने यूँ कहा कि 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे फोन में इसमें तो आधा से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के लगा रखे आपने, जैसे ये हैं फिर ये हैं। वो तो ये लिख रखा, जिन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया उनका रजिस्ट्रेशन तो पूरे गांव का भी हो सकता है, लेकिन स्लॉट बुक कितनों के थे इसमें से? किसी का नहीं थे। मैंने पूछा 2-4 बच्चों को, उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में लाइट नहीं थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा रावत। आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी पहले कि भाई ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनका लगना ये है? ट्रेनिंग तो हमें नहीं दी, हमें केवल एक ड्यूटी दी कि आप यहाँ पे लिखो ना। अच्छा, इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ रहो। वो नहीं जाने आए हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे सब कार्यों में। क्या क्या हो गया? हम लोग 2.5 घंटे से कर रहे हैं, ये महाशय फोटो खिंचाने के लिए हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा कर रखे हैं। हम लोग की टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, दिख रहा है क्या काम कर रहे हैं। हम लोग अपने सारे काम छोड़ के यहाँ बैठे खड़े हैं। शर्मिया कैसे आदमी को धरती पे बोझ, इनको इसलिए हम लोगों ने नंबर देके खड़ा कर दिया है यहाँ पे। इन लोगों ने समय का बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अरे चुनाव आ रहा है, बताएंगे। मिसेस पूजा रावत। परेशानी तो बहुत हुई है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से हुई है। हम जितने भी लोग थे, हम 10 to 12 का हमारा स्लॉट था और हम सब टाइम पे आ गए थे। लेकिन जो यहाँ का मैनेजमेंट था, उन्होंने कुछ भी पहले से कोई तैयारी नहीं हो रखी थी। सारे लोग इकट्ठे लाइन पे थे, लेडीज़ की अलग थी, जेंट्स की अलग थी। लेकिन जब मैनेजमेंट के अंदर से कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, तो लोग लाइन तोड़ के अंदर आए। उसके बाद जो हाल होता है आप लोगों को पता ही होता है कि फिर भीड़ आ जाती है तो कैसे मैनेज होता है। लेकिन हाँ, मुझे लास्ट में वैक्सीन मिल गई है, इसलिए थोड़ा हैप्पी हूँ। इतना स्ट्रगल के बाद भी वैक्सीन मिल गई है। मैं दिल्ली में तो कब से होगी, लेकिन बस मेरे घर वो ये है कि हम दिल्ली में तो 1 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं यहाँ आ गई हूँ हरिद्वार, तो मुझे यही लगवानी पड़ी। अदरवाइज दिल्ली में तो प्रॉपर तरीके से हो गया कि जितना गंदा मैनेजमेंट यहाँ का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा मतलब कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह से हम वैक्सीन नहीं लगा रहे, उनको कोरोना दे रहे हैं एक तरफ से। अगर इनमें से किसी भी एक बंदे को कोरोना होगा तो कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा क्या ब्लास्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि फिर फैमिली में भी जाएगा।